प्रभु यीशु मसीह में आज आप सबों को सप्ताह के पहले दिन में शालोम। ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ने वालों को भी प्रभु की शांति मिले। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे फिर ये अवसर दिया कि मैं अपने प्रभु की महिमा करने पाऊँ, खुद भी आशीषित हूँ और आप सबों को भी आशीषित करने पाऊँ। मत्ती की इंजील उसका 12वां अध्याय और उसके पहले पद से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। ये आज का हमारा विषय है, प्रभु की महिमा, प्रभु की सामर्थ। और पिता ने अपने पुत्र को जो आदर और जो सामर्थ दी है, जो अधिकार दिए हैं, आज परमेश्वर चाहता है, पवित्र आत्मा चाहता है कि हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को महिमा दें, क्योंकि केवल वही आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। यहाँ पे ये जिक्र है कि लिखा है, मत्ती 12 उसके पहले पद में लिखा है, उस समय यीशु सबत के दिन खेतों में होकर जा रहा था और उसके चेलों को भूख लगी तो वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। ध्यान रखिएगा कुछ शब्दों पे, सबत का दिन। और फिर उस दिन जब वो खेतों में होकर जा रहा था तो उसके चेले बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। जाहिर सी बात है कि गेहूं की फसल होगी, बालें निकल रही होंगी, गेहूं पकने पर होगा, तो चेले ये जानते थे कि बालें तोड़ के खाएंगे, तो क्योंकि गेहूं पक रहा है इसलिए हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होगा। खैर, और वो बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। और आप जानते हैं कि फरीसी यीशु मसीह के साथ हमेशा रहते थे, उसकी ताक में रहते थे कि किस तरह से उसके ऊपर दोष लगाएं। फिर फरीसियों ने ये देखकर उससे कहा, देख, तेरे चेले वो काम कर रहे हैं जो सब्त के दिन करना उचित नहीं है। ये व्यवस्था की बात कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा ये भी दी है कि तू सबत के दिन को पवित्र रखना, उसमें कुछ काम ना करना, कुछ भी काम ना करना। अब कुछ काम से तात्पर्य ये है कि परमेश्वर ने कुछ काम के मतलब ये कहा है कि जो काम तुम दिनचर्या में अपने लिए करते हो, अपने परिवार के लिए करते हो, और दूसरी चीज़ें हैं जो हम अपने जीवन में काम करते हैं, उसको मत करना। वो तुम्हारी आराधना का दिन है, तुम्हारी प्रार्थना का दिन है। लेकिन व्यवस्था में परमेश्वर ने यह भी कहा है कि सप्ताह का पहला दिन और सप्ताह का आखिरी दिन क्या हो? पवित्र हो। तो आज जब पहले के सप्ताह दिन में हम हैं, तो इस पवित्र दिन में हैं और इसका हम ध्यान रखें। फिर काम करते हैं जो काम सबके दिन करना उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने, जब ये दाऊद की बातें कहने लगे, जब दाऊद को भूख लगी तो वो परमेश्वर के घर में गया और उसने भेंट की रोटियां लेकर क्या करी? खाई और अपने साथियों को भी दी। और फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिन्हें खाना ना तो उसे और ना उनके साथियों पर केवल याजकों को उचित था। सबत के दिन की विधि तोड़ने में याजकों के लिए भी परमेश्वर का क्या है? अनुग्रह है कि याजक उस सबत के दिन की विधि को तोड़ सकते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या है? महायाजक है। तो सबत उसको बंद या बंदिश में नहीं रख सकता था। फिर क्या हुआ? और भेंट की रोटियां खाई जिन्हें खाना उचित नहीं। फिर इसमें 5वें पद में लिखा है
या क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सबत के दिन मंदिर में सबत के दिन की विधि तोड़ने में भी निर्दोष रहते हैं। पर अब छठा पद ध्यान से सुने। छठा पद कहता है कि यीशु मसीह कहते हैं, पर मैं तुमसे कहता हूं कि यहाँ वो है जो मंदिर से भी बड़ा है। सब कुछ अपनी जगह ठीक है, हम व्यवस्थाओं पर चलते हैं, हम नियमों पे, कायदे कानून पर चलते हैं, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यहाँ वो तुम्हारे सामने है जो सबत के दिन से भी, मंदिर से भी क्या है, बड़ा है। यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं। प्रभु कह रहे हैं मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। अब मेन चीज यहाँ पे 8वां पद कहता है, मनुष्य का पुत्र तो सबत के दिन का भी प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, सारी आदर महिमा हम तुझे देते हैं। आज इस बात को प्रभु तूने साबित किया है, तेरा वचन कहता है कि तू सबत के दिन का भी प्रभु है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी इस पवित्रता, तेरी उस महानता के ऊपर जो तूने ये दर्शाया है कि तू पिता में होकर प्रभु हमारे अंदर आया और तूने हमारे रिश्ते को पिता से मजबूत किया। प्रभु तेरा वचन तेरे लोगों पर जड़ पकड़ने पाए, इनके हृदय आज तेरे वचन से नरम किए जाएं, ताकि तेरा वचन इनके जीवन में 100 गुना फल लाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का विषय है कि प्रभु जो है वो सबत के दिन का भी प्रभु है। ये हम जानते हैं कि जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं, जब भी हम किसी काम में अपने आप को तत्पर करते हैं, बढ़ाते हैं, या यूँ मान लीजिए धार्मिकता में जब हम अपने आप को बढ़ाते हैं, तो आपके उस काम को रोकने के लिए कोई दूसरे नहीं, आप ही के लोग अड़ंगा डालते हैं। ये बड़ा गहरा एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का। आप ही के लोग अड़ंगा डालते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपके लोग या आपकी पत्नी हो या आपके पति हो या आपके बच्चे हो या आपके घर के लोग हों, कोई भी हो, वो आपके काम में अड़ंगा डालते नहीं। शैतान उनके अंदर समा के आपकी धार्मिकता को तोड़ना चाहता है। मेरे साथ ये बड़ा गहरा एक्सपीरियंस है। मिसेस अक्सर नाश्ता करने के बाद दवा खाती हैं और दवा खा के सो जाती हैं आराम से। 1 घंटा सोएं, 2 घंटा सोएं, 3 घंटा सोएं, सोती रहती हैं। लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैं सोचता हूँ कि ये मेरे लिए बड़ा अच्छा समय है कि 2-3 घंटा मुझको मिल जाएगा और मैं करूँगा भी क्या। मैं लेके बाइबल बैठ जाता हूँ और दुआ करना शुरू कर देता हूँ, वचन पढ़ना शुरू कर देता हूँ, कुछ परमेश्वर से मांगता हूँ कि प्रभु मुझे दे। फिर वो आधा घंटा सो रही हो या 1 घंटा सो रही हो, तुरंत उठ जाएंगी और उठते ही मुझको आवाज़ देंगी, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उनके ऊपर नहीं, शैतान के ऊपर गुस्सा आता है। अभी मैं सोच रहा था कि 2 घंटे सोएंगी, 3 घंटे सोएंगी, मेरे पास बड़ा अच्छा समय है काम करने का, परमेश्वर के पास जाने का, परमेश्वर से कुछ सीखने का। वो आधे 1 घंटे 1 घंटे ही में उठ के चिल्लाने लगती हैं, कहाँ हैं, क्या है। लेकिन गुस्से को शांत करना पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये वो नहीं है, लेकिन उनके अंदर कौन है, शैतान है। कभी कभी मैं चिल्ला देता हूँ, गेट आउट शैतान, चला जाए यहाँ से। उनको लगता है कि अरे आप मुझको शैतान कह रहे हैं। अरे हमने भाई तुम्हें नहीं कह रहे हैं। पतरस को भी तो यीशु मसीह ने डांटा था। पतरस कितना प्रिय चेला था यीशु मसीह का, जानते हैं। पतरस को यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझ पर एक चट्टान, कि तू चट्टान है, मैं तुझ पर क्या बनाऊंगा, कलीसिया बनाऊंगा। मैं जानता हूँ तुम परमेश्वर से प्रेम करती हो, परमेश्वर के वचन को पढ़ती हो,
जब किसी से बात करती हो तो परमेश्वर के वचन को शेयर करती, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस समय जब मैं अपने आप को सोचता हूं कि मैं फ्री हूं, उसी में शैतान तुम्हारे अंदर कूद जाता है। इसलिए मैं शैतान को डांटता हूं, तुम्हें नहीं डांटता हूं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ठीक फरीसी भी इसी तरह से यीशु मसीह के पीछे पड़ते थे। ये नहीं देखते थे कि जाएं भाई परमेश्वर का वचन सुने, इसके कामों को देखें, इसके आश्चर्य कर्मों को देखें, विश्वास लाएं। नहीं, वो खोजते थे कि इसके कामों को हम किस तरह से क्रिटिसाइज करें, किस तरह से उसको रोकें, किस तरह से दोष लगाएं कि तू ये काम क्यों करता है। और सबत के दिन को उन्होंने बड़ा अच्छा एक अपना साधन समझ रखा था कि सबत के दिन हम इसको ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। और वचन बताता है कि सबत के दिन ही अलबत्ता यीशु मसीह सब ये काम किया करते थे। चिल्लाते रहो तुम, वो इंसान के रूप में परमेश्वर है, उसको तुम्हारी चिंता नहीं, उसको परमेश्वर के वचन की चिंता है। परमेश्वर का वचन उसको याव से कहना है तो वो कहेगा। तुम चाहे सूली पे चढ़ा दो, उसको मालूम था ये सब होने वाला है, लेकिन वो टिका नहीं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आपकी धार्मिकता जब आप आगे बढ़ते हैं या आपको कोई रोकता है या कोई विघटन आता है तो आप उसमें विचलित ना हो, बल्कि परमेश्वर से सामर्थ मांगे। परमेश्वर हमें सामर्थ दे कि हम तेरे वचन में बने रहें। और फिर होता क्या है, कहीं ना कहीं हमको मौका मिल ही जाता है और हम अपना काम कर जाते हैं। परमेश्वर आपकी जिज्ञासा को देखना चाहता है। परमेश्वर आपके उस अद्भुत प्रेम को जो उसने आपके अंदर डाला है देखना चाहता है कि मेरे लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं, कितना मुझसे मांगते हैं। क्योंकि प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हमारे पास हमारा कुछ नहीं है, ना ज्ञान है ना बुद्धि, क्योंकि संसार का ज्ञान, सामर्थ, बुद्धि, लियाकत, काबिलियत कुछ आपको नहीं दे पाएगी। अगर मिलेगा तो सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से आपको मिलेगा और वो उसके वचन से मिलेगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप उसके वचन में बने रहें। और प्रभु ने कहा है कि मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का भी प्रभु है। यूहन्ना 5 उसका 16 और 17 पद पढ़ें। किसी को मिल जाए जल्दी जल्दी से पढ़ें। यूहन्ना 5 अध्याय उसका 16 और 17 पद। आप सब परमेश्वर के वचन में, माफ़ कीजिएगा थोड़े शब्द कठोर हैं, हम परमेश्वर के वचन को सुनने आते हैं, ना कि समय बिताने आते हैं। एक ये परंपरा नहीं है कि भाई हम प्रभु यीशु मसीह के लोग कहलाते हैं तो जाएं और परमेश्वर के भवन में बस बैठ जाएं और बैठ के 2 घंटे 3 घंटे का समय प्राप्त करें और वो करें और उसके बाद हम क्या करें, अपने घर चले जाएं। जी नहीं, ऐसा नहीं। आप परमेश्वर के वचन को अपने हाथ में लेकर आएं। यदि आप पढ़ना नहीं जानते कोई बात नहीं, परमेश्वर जानता है, लेकिन परमेश्वर का वचन आपके हृदय में, आपके हाथों में होना चाहिए। निकालें। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे। उसको सताने लगे। उनको मौका मिल गया कि ये सबत का दिन है, सबत के दिन में इसने ये काम किए हैं, उसको सताने लगे क्योंकि वह ऐसे ऐसे काम सबत के दिन करता था। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि तुम सबत के दिन मुझको काम करने के लिए रोकते हो, मेरा पिता आज भी क्या करता है, काम करता है। मेरा पिता आज भी एक्टिव है, किसी क्षण वो आराम नहीं करता है। अगर उस क्षण आराम करे तो उस क्षण में आपके ऊपर बीतने वाली आफत आपको नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन वो एक क्षण भी नहीं बैठता। प्रभु ने कहा मेरा पिता आज भी काम करता है और मैं भी काम करता हूं। प्रभु ने जब फकीह और फरीसी जब
उसका विरोध कर रहे थे कि सबत के दिन तू ये क्यों करता है, वो क्यों करता है। तो यीशु मसीह ने कहा एक बात तुम बताओ, सबत के दिन क्या तुम अपने गधे को पानी पिलाने नहीं ले जाते? क्या तुम उसको चरनी में चारा नहीं खिलाते? या तुम्हारा गधा या तुम्हारी भेड़ या बैल या बकरी जो भी तक कहीं चली जाए तो तुम उसको खोजने नहीं जाते? जाते हो, क्योंकि उनके प्रति तुम्हारे अंदर क्या है? दया है। और प्रभु कहते कि मैं बलिदान से नहीं बल्कि दया से प्रेम रखता हूं। सूरज क्या कभी संडे को नहीं, सबत के दिन नहीं निकलता? या चांद सबत के दिन नहीं निकलता? या बारिश सबत के दिन नहीं होती? सब कुछ होता है। सूरज भी निकलता है, चांद भी निकलता है, बारिश भी होती है, सब कुछ होते हैं, सब काम होते हैं। तो फिर क्यों कहते हो कि सबत के दिन ये करना उचित नहीं है? सबत के दिन वो काम तुम करो जो तुम्हारे अपने लिए हैं, वो मत करो, लेकिन जो भलाई के लिए हैं वो अवश्य करो, क्योंकि तुम्हें भलाई में हमेशा तत्पर रहना है। ये मत सोचो कि तुम सबत के दिन हो तो किसी को पानी नहीं पिलाओगे। नहीं, तुम धार्मिकता को पूरा नहीं कर रहे हो। तुम धार्मिकता, तुम व्यवस्था के अधीन हो, क्योंकि अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं बल्कि अब हम उसके अधीन हैं जिसने हमारे और आपके लिए व्यवस्था को पूरा कर दिया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं बल्कि उसको पूरा करने आया हूँ। तो अब व्यवस्था को पूरा करने की हमें और आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन फकीह फरीसी उसको एक सिर्फ महज एक इंसान समझते थे कि ये इंसान है और अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। ये उनके लिए बड़े चुभने वाली बात थी। ये हो कैसे सकता है? ये इंसान हो के अपने परमेश्वर का पुत्र कहता है, लोगों के अपराधों को क्षमा करता है, सबत के दिन काम करता है, ये कैसा धर्मी व्यक्ति है? लेकिन प्रभु कहते हैं कि मैं सबत के दिन का भी प्रभु हूं। मती 12, मती 1 और उसका 21वां पद पढ़े मेहरबानी से। ये मरियम के पास प्रभु यीशु मसीह की उत्पन्न होने से पहले जिब्राइल मरियम के पास गया और मरियम को उसने वो संदेश दिया। पढ़ो बेटा, किसी को नहीं मिल गया निकले। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। तू उसका नाम यीशु रखना। यीशु रखना। ये बात मरियम से नहीं कही, ये बात यूसुफ से कही, क्योंकि यूसुफ एक इंसान था और उसने जब देखा कि मरियम गर्भवती है तो उसने इंसानी सोच में उसको छोड़ देना उचित समझा कि मैं इसे छोड़ देता हूँ। फरिश्ता उसके पास गया, उसने कहा कि नहीं, जो तू सोच रहा है वो उचित नहीं है, क्योंकि उसके गर्भ में है जो है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। परमेश्वर की आत्मा की ओर से वो गर्भवती पाई गई। तब उसने उसको बताया कि वो एक पुत्र जनेगी और तू, तेरी पत्नी पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। आगे, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अब ये बताइए, उसने सबत के दिन कौन सा काम कर दिया, कौन सा गलत काम कर दिया? जो नाम उसको दिया गया था, जो फरिश्ते ने उसको नाम उसके पिता यूसुफ को दिया था कि उसका नाम तो यीशु रखना, और यीशु का मतलब है उद्धार करता। वो अपने लोगों का उद्धार करेगा, वो उद्धार ही तो कर रहा है, आज तक उद्धार कर रहा है। तो फिर सबत और सबत का पहला दिन और दूसरे दिन क्या मायने रखते हैं? आज हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिनों को महत्व देते हैं कि आज ये दिन ये काम नहीं करना, कल वो दिन है वो काम नहीं करना, परसों वो दिन है ये करो, वो दिन शुभ है ये दिन अशुभ है। ये सब क्या, हम कौन होते हैं परमेश्वर ने जिन्हें शुद्ध ठहराया है उसको अशुद्ध कहने वाले? हम अपनी परंपराओं में जब चलते हैं, हम किसी को अच्छा या बुरा समझते हैं, हम किसी दिन को अपने लिए अच्छा समझते हैं, किसी दिन को अपने लिए बुरा समझते हैं, तो ये परमेश्वर की दृष्टि में हम अपराध करते हैं।
और हमारा ये हक नहीं है कि परमेश्वर ने इंसान के लिए जो कुछ भी बनाया है वो सब हमारे और आपके भले के लिए बनाया है। हर दिन हमारे आपके भले के लिए है, हर पल लम्हा हमारे आपके भले के लिए है। सोचिए, अगर कोई दिन परमेश्वर ने बुरा बनाया होता तो क्या कोई मनुष्य आज इस संसार में जीवित रहता? किसी मनुष्य के लिए वो दिन अच्छा है, लेकिन किसी मनुष्य को उसी दिन कोई चोट लग गई, कोई दुर्घटना हो गई, कुछ हो गई, तो उसने उस दिन को बुरा कह दिया। नहीं भाई, ये दिन अक्सर हमारे साथ होता है। नहीं, ये हम परमेश्वर की दृष्टि में अपराध करते हैं। फकीर फरीसी भी यही किया करते थे। दिनों को वो महत्व देते थे, समय को महत्व देते थे, लेकिन जो परमेश्वर का पुत्र था, खुद परमेश्वर उनके साथ था, उसको उन्होंने पहचानने में कभी भी कोशिश नहीं की। हमेशा उससे वाद विवाद ही करते रहे। उसको कहा कि वो पुत्र जनेगी और उसका नाम तू यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उद्धार करेगा। अब यशाया इस चीज को क्या कहता है? यशाया 7:14 में, ये यशाया ने यीशु मसीह से बहुत पहले की भविष्यवाणी की है। अब यहां पे देखिए क्या होता है। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। ध्यान दीजिए, रखेगी, रखा जाएगा नहीं। क्या ये फरिश्ता कह रहा है? यशाया के थ्रू कह रहा है कि एक कुंवारी क्या होगी? गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, और वो अर्थात मरियम उसका नाम क्या रखेगी? इमानुएल रखेगी, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। ये आदर यूसुफ को नहीं मिला। इमानुएल नाम देने का आदर यूसुफ को नहीं मिला, क्योंकि यूसुफ की जो सोच थी वो इंसानी सोच थी। इंसानी सोच के मुताबिक उसने अपने इस अधिकार को खो दिया। तब भी परमेश्वर ने उससे कहा कि तू क्या करना, उसका नाम यीशु रखना। लेकिन मरियम से उसने कहा कि तू उसका नाम इमानुएल रखना, क्योंकि उसका नाम इमानुएल है, उसका मतलब परमेश्वर, उसका नाम तू परमेश्वर रखना। ये मरियम को दिया, क्योंकि मरियम के पास जब फरिश्ता आया तो मरियम ने उससे आर्ग्यूमेंट नहीं किया। कहा कि तेरे आज्ञा के अनुसार मुझको हो। परमेश्वर भी आपसे सबसे यही विनती करता, चाहता है कि परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की इच्छा जो आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके लोगों में आती है, उसको आप कहने पाए, आर्ग्यूमेंट ना करें, क्योंकि आप ये विश्वास करें कि परमेश्वर जो करेगा वो हमारे लिए भला करेगा। आमीन। मरियम का ये विश्वास परमेश्वर ने देखा कि इसने मेरी बात को मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए मैं इसको ये अधिकार देता हूं अपने नाम देने का। परमेश्वर अपने लोगों से अपने किसी भी अधिकार को वंचित नहीं रखना मांगता है। प्रभु यीशु ने कहा कि जो काम मैं करता हूं उससे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे, उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। आजकल के गुरु लोगों को देखा है आपने, वो नहीं चाहते कि हमारे शिष्य हमसे बढ़ के चाहें, हमसे बढ़ के काम करें, क्योंकि उनके अंदर मनुष्यता है, मनुष्य की सोच है। वो अपने आप को ऊंचा रखना चाहते, लेकिन हमारे प्रभु ने अपने आप को सबसे नीचे कर दिया। अपने विश्वासियों को कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, और अपने नाम को उसने ऊंचा रखा, पर अपने आप को उसने गिराया। एक ऐसी ही घटना आपके सामने लाता हूं, उसको निकालें। यूहन्ना की इंजील, उसका 5वां अध्याय निकालें और 5 से लेकर 8वें पद तक इसको पढ़ें। यहाँ पे एक ऐसे झोले के मारे हुए व्यक्ति का जिक्र है जो पिछले 38 साल से वो
उसी कुंड के किनारे इस आश्रय से बैठा रहता है कि उसको चंगाई मिलने पाए। निकाले मेहरबानी से, जिसको मिल गया हो यूहन्ना 5 और 5 से 8। वहाँ एक मनुष्य था, वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से उस दिशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? हम अपने जीवन में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति चाहते हैं कि प्रभु हमारी ये आवश्यकता पूरी कर दे, हमारी ये आवश्यकता पूरी कर दे, हमारे लिए ये काम कर दे, हमारे लिए वो काम कर दे। इस व्यक्ति के विषय में परमेश्वर कहता है कि 38 वर्ष से उस कुंड के किनारे वो इस आशय से बैठा था कि मैं चंगा हो जाऊं। प्रभु की दृष्टि उसके ऊपर थी। प्रभु उसके करीब आए और उससे यीशु मसीह ने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? आगे पढ़ो बेटा। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, बीमार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु हाँ, मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। उसने अपनी मजबूरी परमेश्वर के सामने रखी। उसने कहा, प्रभु मैं चाहता तो हूँ कि मैं चंगा हो जाऊं, लेकिन मैं असहाय हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं चल नहीं सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, और मैं चाहता हूँ कि मैं जाऊं, लेकिन फिर भी जैसे ही एक नियुक्त समय पे फरिश्ता उस कुंड के पानी को हिलाता है और मुझसे पहले कोई और कूद जाता है और वो चंगा हो जाता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। आज भी मैं उसी स्थिति में पड़ा हूँ, क्योंकि मेरा कोई पुरसा हाल नहीं। बहुत से विश्वासियों के जीवन में ऐसी स्थिति है जो शायद साल, 2 साल, 10 साल या 20 साल से ऐसी स्थिति में पड़े हैं कि उनको लगता है कि शायद अब हमारा जीवन इसी में कट जाएगा, शायद बीमारी में कट जाएगा, शायद कोर्ट कचहरी के मुकदमे में कट जाएगा, शायद हमारे शत्रु का भय हर वक्त हमारे ऊपर रहेगा, उसमें कट जाएगा, शायद कमी घटी हमारे घर परिवार में रहती, उसमें कट जाएगा। लेकिन प्रभु की दृष्टि आपकी स्थिति के ऊपर है। वचन कहता है कि परमेश्वर की आंखें उसके लोगों को क्या करती हैं? निहारती हैं, और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। इससे प्रभु ने कहा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने फिर अपनी स्थिति को बताया कि मैं चाहता तो हूँ लेकिन असहाय हूँ, मैं नहीं कर पाता, मेरी कोई मदद नहीं करता। धार्मिकता में सोचिए ज़रा, कोई व्यक्ति हमारी कलीसिया में है, हमारे लोगों में है, कोई व्यक्ति हैं धार्मिकता में जो हिल नहीं पा रहे हैं, कोई व्यक्ति हैं जो बैठे हैं, खड़े नहीं हो पा रहे हैं, कोई व्यक्ति हैं जो खड़े हैं पर चल नहीं पा रहे हैं, कोई व्यक्ति हैं जो चलते तो हैं पर दौड़ नहीं पा रहे हैं। ये उनकी स्थिति है धार्मिकता में। कोई पड़े हैं, कोई हिल नहीं पा रहे हैं, कोई चल नहीं पा रहे हैं, कोई दौड़ नहीं पा रहे हैं। अब परमेश्वर क्या चाहता? प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को रख के आप ये सोचिए कि जब आपके सामने, आपकी कलीसिया में, आपके लोगों में कोई ऐसा व्यक्ति है जो असहाय है, जो कमज़ोर है, जो मजबूर है और चाहता है ऐसा हमारे साथ होना है, तो आपका कर्तव्य यह है कि आप उसके करीब जाएं, उससे पूछें कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। वो ज़रूर आपको बताएगा कि मेरी क्या मदद है। प्रभु ने जिस तरह से उसकी मदद करी, आपको भी ये परमेश्वर अधिकार देता है। आपके भी जीवन में बारहा ये टाइम आता है कि आप उसकी मदद करें। कोई शायद अब बैठा है, नहीं हिल पा रहा है, धार्मिकता में बैठा है, दुआ करनी नहीं आती उसको, आप उसको उठाएं, उसका हाथ पकड़ें, भाई आप उठिए, उठेगा वो। भाई आप थोड़ा सा चलने की कोशिश कीजिए,
वो चलेगा। आप अब चल रहे हैं, थोड़ा सा तेज चलिए, दौड़िए। आपके इस काम से, आपकी इस मदद से, आपकी इस सहायता से वो जो व्यक्ति कभी हिल नहीं पाता था, आज वो खड़ा है और फिर चल रहा है और फिर दौड़ रहा है। ये किस वजह से हुआ? इस वजह से कि परमेश्वर की धार्मिकता को आपने प्रभु यीशु मसीह के दर्शाए द्वारा पूरा किया है। अब आप जानते हैं कि जिस व्यक्ति को चलना नहीं आता था, अगर आपने उसका हाथ पकड़ के उसको खड़ा कर दिया है, तो जब वो दौड़ने लगेगा तो निश्चय जानिए उस दौड़ में वो आपको कभी छोड़ कर नहीं जाएगा, कभी छोड़ कर नहीं जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरी एक स्थिति ऐसी थी कि जब मैं चल नहीं पाता था, मेरे भाई ने या मेरी बहन ने मुझको हाथ पकड़ के खड़ा किया है। आज मैं दौड़ने लगा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब मैं दौड़ूं तो अपने उस भाई को छोड़ के चला जाऊं जिसने मेरी मदद करी है। वो हमेशा आपके साथ बना रहेगा, आपको लेके अपने आपके साथ दौड़ेगा। लेकिन जो वाकई में ही दौड़ना जानता है, जो पहले से ही दौड़ रहा है, वो आपको छोड़ के बहुत आगे निकल जाएगा, क्योंकि आपके बारे में वो कभी नहीं सोचेगा कि इसने मुझको दौड़ना सिखाया है, बल्कि वो चाहेगा अरे मैं तो पहले ही से दौड़ना हूँ, धार्मिकता में तो मैं बहुत पहले से हूँ, मैं अच्छा प्रचार कर लेता हूँ, मैं अच्छी प्रार्थना कर लेता हूँ, मेरे द्वारा परमेश्वर अच्छे अच्छे काम करते हैं। वो आपकी तरफ मुड़ के नहीं देखेगा। ये इंसानी तरबियत है, आप ये मान के चलिए। छोड़ के आपको चला जाएगा धार्मिकता में, तुम खड़े हो, खड़े रहो, ये तुम्हारा काम है, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा। पर जिसको आप धार्मिक बनाएंगे वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। यीशु मसीह का आज संसार में इतना नाम होना कि उसके फॉलोवर दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, यही कारण है कि उसने किसी को भी असहाय नहीं छोड़ा। हमेशा उसने गिरते हुओं को उठाया है। और जिसने इस चीज़ को महसूस कर लिया कि मैं कहाँ पे था, परमेश्वर ने मुझे कहाँ पहुँचाया है, वो यीशु मसीह को, परमेश्वर के प्रेम को कभी भी नहीं छोड़ेगा। चाहे धार्मिकता में दुनिया आपको अपने सर पे बैठा ले, लेकिन आप जानते हैं कि मुझको धार्मिकता में दौड़ाने वाला हमारा प्रभु है, हमारा परमेश्वर है। यही आज दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलोवर यीशु मसीह के हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हर गिरते हुए को उठाया है। यही इस 38 वर्ष के व्यक्ति के साथ हुआ कि उसने कहा कि तू अपनी खाट उठा और चला जा। आज से तू असहाय नहीं है, आज से तू कमज़ोर नहीं है, आज से तू पड़ा नहीं रहेगा, लेकिन धार्मिकता में आज मैंने तुझको इस काबिल बना दिया है कि जब वो समय था कि तू पड़ा रहता था, लेकिन आज इस समय यह है कि तू अपनी खाट उठाकर चलने के काबिल है। हालेलुया। यह है परमेश्वर का प्रेम, यह है उसका अद्भुत प्रेम जो वो आपसे और हमसे करता है। वो ये चाहता है कि जो उसने किया वो इसलिए नहीं किया कि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो अपने नाम को फेमस करे, लेकिन इसलिए किया कि परमेश्वर ने उसके द्वारा आपसे बातें की हैं, उसके काम आपने देखे हैं, आपने सुने हैं। जैसा उसने किया है वैसा आप करें। और वो अंत तक, यहाँ तक जान देने तक भी वफादार रहा पिता का। और क्या हुआ? पिता ने उसको अपने दाहिने हाथ पे वो मकाम दिया कि जो सब नामों से आला है, सबसे ऊंचा नाम है। यह है उसकी आज्ञाकारिता का फल, प्रतिफल। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम में से कोई किसी को एक गिलास ठंडा पानी भी पिलाएगा तो मैं तुमसे कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल कभी भी ना खोएगा, कभी भी ना खोएगा। यही हमारे जीवन की धार्मिकता है। प्रभु यही चाहते हैं कि हम अपनी धार्मिकता में बढ़ें। हम सिर्फ काम के या नाम के ना हो कि हम ईसाई हैं, हम प्रभु के भवन में जाते हैं, हम आराधना स्तुति करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, बस चले आते हैं, बस हमारा मसीह होना ठीक है, पूरा है। नहीं, आपको उस पद चिन्हों पर चलना होगा जिस पे हमारा प्रभु चला है। उसने अपने पिता को दर्शाया है। अब हमारा और आपका कर्तव्य है कि हम अपने प्रभु को अपने कामों से दर्शाएं।
प्रभु हमारे अंदर दिखना चाहिए। यीशु मसीह को हम क्या करें, पहन लें, ताकि हमारी वेशभूषा प्रभु की महिमा की हो, हमारे काम प्रभु की महिमा के लिए हो, और हम उस मकाम पे पहुंच सकें जो मकाम उसने हमारे आप के लिए तैयार किया है। यूहन्ना 14 में प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर भरोसा रखते हो और मुझ पर भी भरोसा रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से मकान हैं, कि मैं आऊंगा और तुमको अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि तुम वफादार रहे हो, तुमने परमेश्वर से प्रेम किया है, परमेश्वर की आज्ञाओं को माना है, परमेश्वर के उन दिखाए हुए नियमों को, उन कायदे कानूनों को, उन बातों को तुमने मान के उस पर तुम चले हो, इसलिए तुम मेरे हो, मैंने तुम्हारे लिए स्थान तैयार किया है। प्रियो, आज भी प्रभु उन खाली स्थानों को देखता है जो आपके हमारे नाम लिखे हुए हैं। आज भी वो इंतजार कर रहा है कि ये जो स्थान मैंने इन लोगों के लिए तैयार किया है, इनमें से कोई भी उससे वंचित ना रहे। लेकिन शायद हम में और आपके अंदर ये कमी है कि अभी हम तैयार नहीं हैं। हम असहाय हैं, हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सब कुछ कर लेंगे। करके देखिए, तो कोशिश तो कीजिए कि हम क्या कर सकते हैं अपने प्रभु के लिए। आप करते जाएंगे, आपको सामर्थ्य मिलती जाएगी, मिलती जाएगी, मिलती जाएगी। कभी वो अपने काम को रोकने नहीं देता। ऐसा प्रेमी परमेश्वर किसके पास है जो अपने बच्चों को प्रेम करता है और उनकी हर स्थिति पे उसकी नजर रहती है। पद 22 पढ़ें, इसी यूहन्ना 5 का 22वां पद पढ़ें कि उसकी आज्ञाकारिता में परमेश्वर ने उसको क्या पदवी दी है। आज वो पदवी आपके पास भी है। 22वें पद को पढ़ें। और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। अपने पुत्र को सौंप दिया है। बेटा, मैं ये तुझे सारा काम देता हूँ कि तू आज्ञाकारी रहा है। यहाँ तक कि जान देने तक भी तूने मुंह नहीं मोड़ा, मेरी आज्ञाओं का पालन किया। इसलिए आज जो तेरा रुतबा है, जो आज तेरी प्रभुता है, क्योंकि यशाया ने तो पहले ही कह दिया था कि प्रभुता उसके कांधे पर होगी, वो पराक्रमी परमेश्वर होगा। क्यों? इसलिए कि परमेश्वर के उस अद्भुत प्रेम को प्रभु ने अपने कामों के द्वारा प्रदर्शित किया है। अपने कामों के द्वारा अपने पिता के प्रेम को प्रदर्शित किया। प्रभु चाहता है कि वही काम जो उसने दिखाया है हम और आप अपने जीवन में करें, ताकि हम अपने प्रभु को महिमा दे सकें। बाईसवां पद, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। हाँ, इसलिए कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं, वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता, बस परमेश्वर ने अपने पुत्र को अपनी आज्ञाकारिता में उसको वो मान और वो सम्मान दिया है कि उसने संसार का न्याय करने का सारा अधिकार अपने पुत्र को दे दिया है। तो क्या पुत्र ये नहीं चाहता कि वो संसार का न्याय करने के लिए आपको अपने आसन में अपने साथ बैठाए? चाहता है वो चाहता है कि अपने आसन में अपने साथ आपको बैठाए। आप कहाँ हैं? इस पद में आप अपने आप को ढूंढिए कि हम कहाँ हैं। जब प्रभु ने ये पद दिया है कि उसने आदर दिया है, तो क्या हम उस आदर के योग्य हैं? अगर नहीं है तो आज हमारे पास ये अवसर है कि हम उस आदर को प्राप्त कर सकें, क्योंकि उद्धार का द्वार अभी भी खुला हुआ है। ढूंढें अपने आप को, वचन में अपने आप को ढूंढें, और यकीन मानिए जिस दिन आप परमेश्वर के वचन में अपने आप को ढूंढ लेंगे, उस दिन आपकी धार्मिकता शुरू हो जाएगी।
उस दिन आपकी धार्मिकता परमेश्वर शुरू कर देगा, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन में अपने आप को ढूंढ लिया है। एक एक वचन आपसे और हमसे बात करता है। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग हमेशा उसमें बने रहें, उसके वचन में बने रहें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। यशायाह की पुस्तक 12वां अध्याय और उसका 2 पद पढ़ें। यशायाह 12 और 2। हाँ हाँ हाँ, मेरा उद्धार करता हो गया है। यशायाह कहता है यीशु मसीह के बारे में, जिसने भविष्यवाणी उससे पैदा होने की थी, पैदा होने के बाद वो क्या होगा, उसका क्या नाम होगा, उसकी क्या सामर्थ होगी, सब कुछ कह दिया है। फिर कहता है कि वो मेरा उद्धार करता हो गया है। वो 38 वर्ष से जो पड़ा था, वो चंगा होने के बाद उसने छोड़ा नहीं, वो यीशु के साथ हो लिया। और जब वो यीशु को देखता होगा तब कहता होगा ये मेरा उद्धार करता है, इसने मेरा उद्धार करता, मेरा उद्धार किया है, आज मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं आज धार्मिकता में खड़ा हूँ, आज मुझको प्रार्थना करनी आती है, मैं प्रार्थना कर लेता हूँ, मैं परमेश्वर के लोगों के हाल को सुनता हूँ, मेरे अंदर ये जिज्ञासा है कि मैं उनकी मदद करूँ। धार्मिकता में बढ़ना ये हमारी और आपकी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। भजन 118 में भी 14 में भी यही कहा कि परमेश्वर मेरा बल और मेरे यशायाह 9 और 10वां पद पढ़ेंगे। यशायाह 9 और 10। परंतु हम गड़े हुए पत्थरों से घर बनाएंगे। 9 और 10, यशायाह 9 और 10। यही है, यही है जी। ठीक है। तेरे नाम के जानने वाले, शायद देखिए, यशायाह 9 और 10। अच्छा, तो कोई और होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। वचन बताता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे। तेरे नाम के जानने वाले, वचन 91 में कहता है कि उसने, जिसने मुझको जान लिया, मेरे नाम को पहचान लिया, इसलिए मैं उसको बढ़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। जैसे परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को आज्ञाकारिता में ऊंचे स्थान पर रखा, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके नाम को जानें, ताकि परमेश्वर भी वो मकाम जो हमारे और आपके लिए उसने तैयार किया है हमको रख सके। हमें अपने आप को तैयार करना है परमेश्वर के वचन में। अंतिम पद पढ़े मेहरबानी से, इफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 7 और 8 पद। इफिसियों 2, 7 और 8। कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये परमेश्वर का दान है जो उसने अपने पुत्र के द्वारा हमें और आपको दिया है। पौलुस ने अपने जीवन में इस चीज़ को महसूस किया कि केवल यीशु मसीह के नाम में ही उद्धार है, और परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा ही हमें उद्धार का वो मार्ग दिखाया है, जो आज हम धार्मिकता में ये कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, और हमें देख के ये प्रभु की महिमा हो, यही हमारी धार्मिकता है। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे।